नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम लोग व्याख्या खंड को देख रहे हैं और व्याख्या खंड के विषय में अक्सर ये भ्रम रहा है या यूं कहें कि डर रहा है कि हम कैसे व्याख्या करें, पंक्तियों को पहचाने कैसे, किसकी पंक्तियाँ हैं और फिर उसमें संदर्भ प्रसंग क्या लिखें, फिर व्याख्या का मुख्य अंश क्या लिखें, विशेष क्या लिखें, प्रासंगिकता पर क्या लिखें, कैसे शिल्प पक्ष की पहचान करें, भाव पक्ष की पहचान कैसे करें। एक समग्र संपूर्ण ठोस व्याख्या को हम किस प्रकार लिख करके आएँ ताकि परीक्षा में हमें बेहतर अंक मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग संत तुलसीदास की व्याख्या को देखने की कोशिश करें। देखिए, चाहे आईएएस की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा, तुलसीदास अनिवार्य रूप से आपके सिलेबस में हैं और तुलसीदास की दो रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। एक तो श्री रामचरितमानस और दूसरी रचना कवितावली। दोस्तों, दोनों रचनाएं कुछ अर्थों में समान हैं और फिर भी बहुत से मायने में दोनों में स्पष्ट अंतर है। जहाँ तक समता की बात करेंगे आप, तो रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं और कवितावली में भी 7 कांड हैं। यहाँ तक कि कांडों के नाम भी हूबहू हैं। आप देखें तो कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड दोस्तों दोनों रचनाओं में, फिर भी आप देखेंगे कि कवितावली का उत्तरकांड आईएएस की परीक्षा में महत्वपूर्ण है और रामचरितमानस का सुंदरकांड यह भी आईएएस की परीक्षा में पूछा जाता है। यदि पीसीएस वगैरह की बात करें, आप यूपी पीसीएस देने जाते हैं, बिहार पीसीएस देने जाते हैं, झारखंड पीसीएस दे आते हैं, तो 2 कांड और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो कहीं कहीं देखेंगे कि रामचरितमानस का जहां बालकांड और अयोध्या कांड, ये दोनों पीसीएस की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। याद रखिए, कवितावली का उत्तरकांड आईएएस में है और रामचरितमानस का सुंदरकांड ये भी आईएएस में है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी रामचरितमानस का उत्तरकांड भी पूछा जाता है पीसीएस में। लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रामचरितमानस का सुंदरकांड है और कवितावली का उत्तरकांड है। फिर भी आप रामचरितमानस के 2 कांड, बालकांड और अयोध्या कांड को थोड़े ढंग से पढ़ करके तैयार करें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों में कांडों की संख्या, यहाँ तक कि कांडों के नाम भी हूबहू हैं, फिर भी याद रखिएगा रामचरितमानस
जहाँ प्रबंधात्मक रचना है, महाकाव्य शैली की रचना है, वहीं दोस्तों जो कवितावली है वह मुक्तक शैली की रचना है। इसे निर्बंध शैली या निर्बंध काव्य का नाम दिया गया। इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे कारण है। रामचरितमानस में कथा गति कहीं भी भंग नहीं होती है। नायक राम हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द संपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है। जबकि कवितावली क्यों मुक्तक या निर्बंध है, इसमें कथा गति टूटती रहती है। संत तुलसीदास ने कवितावली में आप देखेंगे कि राम के साथ साथ कृष्ण की भी चर्चा की है। उत्तरकांड को पढ़ेंगे कवितावली के तो उसमें लगभग 5 पद ऐसे हैं जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आप देखें तो शिव की महिमा का भी वर्णन है। आप देखें कवितावली में तो गंगा महिमा का भी वर्णन है, काशी की महिमा का वर्णन है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन है। इतना ही नहीं, उस समय की परिस्थितियों की भी चर्चा है, जैसे अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा जैसी परिस्थितियों की भी चर्चा है। दोस्तों, इसीलिए कवितावली में आप देखेंगे कि सर्गों का विभाजन भी उचित नहीं है। उत्तरकांड सबसे बड़ा है कवितावली में, और कुछ कुछ कांड तो ऐसे हैं जिसमें मात्र 1 पद दिए गए हैं। यदि आप देखें तो किष्किंधा वगैरह कांड ऐसे हैं, 1 ही पद है। लेकिन रामचरितमानस के लगभग सभी कांडों पर समान रूप से महत्व दिया गया है। यह बात अलग है कि बालकांड, अयोध्या कांड और सुंदरकांड इसके बड़े कांडों में एक हैं रामचरितमानस के। दोस्तों, एक तो रामचरितमानस महाकाव्यात्मक रचना है और कवितावली मुक्तक या निर्बंध। अब एक दूसरा अंतर यदि आप लें तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। कैसी भाषा है? और कवितावली की जो भाषा है दोस्तों वो ब्रज भाषा है। इसीलिए संत तुलसीदास के पदों को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। हमें कभी कभी लगने लगता है कि भाई ओकार बहुलता है, राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन। तो हमें लगने लगता है कि ब्रज के तो बड़े रचनाकारों में सूरदास की चर्चा करते हैं हम लोग, पद्माकर, रसखान वगैरह को रखते हैं। तो फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसीदास की पंक्तियां ना होकर किसी और की हैं। इसलिए पहली बात याद रखिएगा कि सूरदास ने अवधी का भी प्रयोग किया, ब्रजभाषा का भी। रामचरितमानस में अवधी है और कवितावली में ब्रजभाषा है। दोस्तों, जब आप व्याख्या करते हैं तो 2-3 बातों को और जिहन में रखते हैं। एक तो आप जब विशेष लिखते हैं कि पंक्तियों में भाषाई कौशल किस प्रकार का है, शिल्प पक्ष कैसा है, तो याद रखिए रामचरितमानस की जो अवधि है वो तत्समनिष्ठ है। कैसी है दोस्तों? तत्समनिष्ठ अवधि है। और कवितावली में जिस ब्रजभाषा का प्रयोग किया तुलसीदास ने वह पूर्वी ब्रजभाषा है। कौन सी ब्रजभाषा है दोस्तों? पूर्वी ब्रजभाषा है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात कि आप और भी व्याख्या में शिल्प को जोड़ते हैं, छंदों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, जो रामचरितमानस है इसकी एक तो भाषा अवधि है, ऊपर से इसमें 2 प्रकार के छंद हैं। आप देखेंगे कि 6-7 चौपाइयों के बाद दोहा छंद का भी प्रयोग है। 2 अलग अलग छंदों के मेल को कड़वक शैली कहते हैं।
कौन सी शैली कहते हैं? 2 छंदों के मेल को कड़वक शैली कहते हैं। कड़वक शैली की शुरुआत अभ्रंश के स्वयंभू और पुष्पदंत ने की थी। आगे चल कर के भक्ति काल में संत तुलसीदास ने और जायसी ने भी अपनाया इसी कड़वक शैली को, 2 अलग अलग छंदों का मिश्रण। तो रामचरितमानस में जहाँ कड़वक शैली का प्रयोग है, वहीं यदि कवितावली को देखें तो इसमें कवित छंद है, छप्पय छंद है, इसके छंद अलग हैं। दोस्तों, जब भी व्याख्या की आप कोशिश करें तो कुछ बातों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। एक तो आप देखिए, विशेष लिखते समय भाषा का प्रयोग करें कि प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस की हैं तो इनकी भाषा शैली तत्समनिष्ठ अवधि है तथा इनमें जो छंदों का प्रयोग है वो कड़वक शैली पर आधारित है। चौपाई और दोहे के मिश्रण से यह रचना लिखी गई है, यही कड़वक शैली। इसके अलावा जब आप अन्य बातों की भी चर्चा करें दोस्तों, तो याद रखिए तुलसी की रचनाओं में आप रामचरितमानस को उठा करके देखें तो राम के साथ बानर भालुओं की सामूहिक सेना, इतना ही नहीं और भी कई प्रकार के जीवों की चर्चा, राक्षसों की चर्चा। दोस्तों, जब भी किसी रचना में मानव पात्रों के अलावा, जब भी किसी रचना में मानव पात्रों के अलावा मानवीतर पात्र यानी मानव से हट कर के, इतर यानी हटकर, जैसे तोता, मैना, बानर, भालू, पशु, पक्षी, परी, राक्षस, इस प्रकार के पात्र आए तो वहाँ कथानक रूढ़ियों का प्रयोग देखा जाता है। यानी आप लिख सकती हैं कि तुलसी की रचनाओं में छंदों के स्तर पर यदि कड़वक शैली है, भाषा के स्तर पर सामंजस्य है, अवधि ब्रज दोनों का प्रयोग है, तो रामचरितमानस में तत्समनिष्ठ अवधि है। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग है। मानव पात्रों के अलावा मानवेतर पात्र, तोता, मैना, परी, अय्यार, यदि ऐसी चीज़ें हों, पशु, पक्षी, तो आप देखेंगे रामचरितमानस में बानर भालुओं की सामूहिक सेना, नर बानर की सामूहिक सेना रावण की राक्षसी सेना से लड़ती है। दोस्तों, अब जरा विचार कीजिए कुछ और बातों पर। जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो हमें किसी भी सर्ग या किसी भी रचना का कथा क्रम मालूम होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आप सुंदरकांड की व्याख्या कर रहे हैं और सुंदरकांड की व्याख्या, चाहे मान लीजिए सुंदरकांड की व्याख्या कर रहे हैं, बालकांड की व्याख्या, आप कवितावली में उत्तरकांड की ही व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, तुलसीदास की रचनाओं में मंगलाचरण आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ऐसे भी महाकाव्य की शर्तों में एक शर्त है रचना के आरंभ में मंगलाचरण, जिसे ईश्वर की वंदना कहते हैं, ताकि रचना बिना किसी विघ्न बाधा के समाप्त हो जाए। संत तुलसीदास अपनी रचनाओं में ही नहीं बल्कि रचना के सभी सर्गों में भी इस मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं। यदि आप सुंदरकांड को देखेंगे तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम, राम के निराकार और साकार दोनों रूपों की चर्चा करते हैं। जैसे तुलसी कहते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकध अगाध अनादि अनुपा। तुलसीदास के राम निराकार और साकार दोनों के समाहार हैं।
इसलिए शाश्वत हैं, शांतम हैं, अप्रमेय हैं, अनघम हैं। और इसी राम की वंदे अहम, तुलसी कहते हैं कि इसी राम की मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, राम की वंदना के साथ साथ तुलसीदास आप देखें तो हनुमान की भी वंदना करते हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। आप देखें तो तुलसीदास अपनी रचना की शुरुआत इस मंगलाचार से, नांदी घोष से, मंगलाचरण से, ईश्वर वंदना से करते हैं, ताकि रचना बिना किसी विघ्न बाधा के समाप्त हो। तुलसी के हनुमान सुंदरकांड में मुख्य हैं, याद रखिए। सुंदरकांड आप देखें तो कृत्तिवास ओझा की रचना बंगला रामायण में भी यह कांड उपस्थित है, और संस्कृत में लिखा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण, उसमें भी सुंदरकांड है। हनुमान को बाकी सुंदरकांड में, यानी वाल्मीकि और कृत्तिवास ओझा के सुंदरकांड में हनुमान को लक्ष्मण से अधिक महत्व दिया गया, उन्हें सहनायक माना गया। यानी राम नायक तो उनके सहनायक या उपनायक लक्ष्मण हैं, उनके साथ साथ सहनायक, या यूं कह सकते हैं कि बाकी अन्य कांडों में राम के साथ यदि सहनायक लक्ष्मण हैं तो सुंदर कांड में आप देखें तो सहनायक हनुमान ठहरते हैं। दोस्तों, संत तुलसीदास की एक विशेष पहचान है, इनके लिए राम सर्वोपरि है, राम से बढ़कर के कोई नहीं। इसलिए सुंदर कांड में भी तुलसी स्वयं के लिए मांगते हैं, निर्भरा भक्ति दे मुझे, हे राम आपकी निर्भरा भक्ति, यानी पूरी तरह आप पर निर्भर रह सकें। यह दास्य भक्ति है, नवधा भक्ति का ही रूप है। मैं तुम्ही पर निर्भर रहूं, तुम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, क्योंकि तुमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। ये दास्य भाव की पराकाष्ठा है। और इसलिए संत तुलसीदास ने राम को सर्वगुण संपन्न मान करके, राम को सब कुछ मान करके अपने को सौंप दिया। तुलसी प्रपत्ति भाव से भक्ति करते हैं, और इसीलिए उनके हनुमान भी, यानी सुंदरकांड के हनुमान भी कहीं नायक नहीं दिखाई पड़ते, कहीं सहनायक नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि राम के भक्त दिखाई पड़ते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुलसी के हनुमान बुद्धि, विज्ञान और बल के निधान हैं, फिर भी उनकी पहचान इतनी है कि हनुमान राम के दूत हैं, उनके सेवक हैं। राम की कृपा से ही हनुमान को शक्ति मिली है। इसीलिए सुंदरकांड में जब कथा पूरी सुना रहे होते हैं रामचरितमानस में शिवजी उमा को, तो कहते हैं शिवजी हनुमान के विषय में कि हे उमा, आश्चर्य में मत पड़ो, सुनो उमा, नहीं कपि के कछु अधिकाई, हरि कृपा काल ही खाई। हरि की जिस पर कृपा हो जाए वो काल को भी खा जाता है। और इतना ही नहीं, हनुमान जब लंका दहन करके और सीता का पता लेकर के आते हैं इसी सुंदर कांड में, तो कहते हैं शाखा मृग के अति मनुसाई। कहते हैं तो उसके मन की बात है, और हम भोले भाले बंदर ही तो हैं। और हे प्रभु, ये आपकी कृपा है, ये आपका सामर्थ्य है, मेरी तो कोई प्रभुताई नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो आपकी कृपा से किया।
अब जरा समझिए, इसी सुंदर कांड में लंकिनी जो राक्षसी है, लंकिनी लंका के द्वार पर जिसे हनुमान मुट्ठी का प्रहार करते हैं और वह मूर्छित होती है, वह कहती है कि हृदय राखी हूँ कौशलपुर राजा, कि प्रवसी नगर कीजे सब काजा, नगर में प्रवेश करके अपने सभी कार्य को पूर्ण करें आप, हृदय में कौशलपुर राज यानी राम को धारण करें आप, उनको हृदय में धारण करके कार्य करने वाला कभी असफल नहीं होता। ये वही लंकिनी समझाती है, किसे? हनुमान को। कहती है कि यदि हरि की कृपा हो जाए तो बस समझ लीजिए कि सागर भी गौ के यानी गाय के खुर इतना हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं और कांटे और शूल भी फूल की तरह हो जाते हैं। समझिए, यह वही सुंदर कांड है जिसमें विभीषण भी कहते हैं हनुमान को कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और ये वही हनुमान है सुंदर कांड में जो विभीषण को कहते हैं मैं कौन परम कुलीना, हे विभीषण जी मैं किस परम कुल में जन्म लेने वाला हूँ, प्रात नाम जो ले हमारा, जो सुबह सुबह मेरा नाम ले ले, ताहि दिन तेहि मिले न आहारा, उस दिन उसे आहार भोजन नहीं मिलता। मैं तो ऐसे चंचल कुल में नीच बंदर कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। आप समझ सकते हैं कि संत तुलसीदास की जब भी व्याख्या करें तो व्याख्या करते समय कुछ खास बातों को आप ध्यान में रखें। पहली बात कि तुलसी की भक्ति भावना कैसी है, और यदि आप तुलसी की भक्ति भावना की चर्चा करेंगे तो बेशक तुलसी सामंजस्य पर बल देते हैं। तुलसी निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को, राम के साकार और निराकार दोनों रूपों को स्वीकार करती हैं, और इसीलिए तुलसी के राम अकथ अगाध अनादि अनूपा हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। इसलिए सुंदर कांड में भी शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, जिसे नापा न जा सके, जो कब जन्मा कब तक रहेगा ये जाना न जा सके, ऐसा शाश्वत अप्रमेय जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके, जिसे नापा तोला न जा सके, अनघा जिसे तौल न सके। तो जाहिर सी बात है कि तुलसी के राम दोस्तों पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप हैं और उनसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। इसलिए जब शिव भी राम की कथा सुनाने लगते हैं उमा को, तो अपने आप को राम का दास ही बताते हैं। तो समझा जा सकता है कि स्वयं तुलसी राम के भक्त, तो हनुमान भी राम के भक्त। इसलिए सुंदर कांड की जब व्याख्या करें तो हनुमान की चर्चा राम भक्त, राम दूत और राम सेवक के रूप में करें। यह जरूर है कि तुलसी के हनुमान भी बुद्धि विवेक विज्ञान निधान है। ये वानर कुल में पैदा होकर के भी बल बुद्धि और विज्ञान तीनों के निधान हैं। ये तीनों निधियां इनमें समाहित हैं। तो दोस्तों पहली बात ये कि तुलसी की भक्ति भावना कैसी है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो व्याख्या को बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों एक दूसरी बात है कि किसी भी कांड को, भाई तुलसी पर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो या तो सुंदर कांड मुख्य होता है या फिर कवितावली का उत्तर कांड, सुंदर कांड रामचरितमानस का,
या फिर रामचरितमानस का ही कहीं कहीं देखेंगे अयोध्या कांड है, कहीं बालकांड भी है। जब तक आप किसी कांड को नहीं जानते, उस कांड के कथा क्रम को आप नहीं पहचानते, तब तक आप व्याख्या करने की स्थिति में नहीं आएंगे। इसीलिए जब सुंदर कांड वगैरह की व्याख्या करें या कवितावली के उत्तर कांड की भी व्याख्या करें, तो कम से कम कथा क्रम को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप सुंदर कांड की व्याख्या कर रहे हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सुंदर कांड की कथा शुरू होती है जामवंत जी के द्वारा हनुमान को लंका आदि की दिशा की जानकारी देने के साथ, और यहीं से सुंदरकांड शुरू होता है जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जामवंत जी तथा अन्य बानर भालुओं से उनकी सहमति लेकर राम के आशीष को हृदय में भर करके चल पड़ती हैं। और जिन जिन पर्वतों पर जेहि गिरी चरण धरई हनुमंता, जिन जिन पर्वतों पर हनुमान पैर रखते हैं वो सभी पर्वत एक एक करके पाताल में धंस जाते हैं। एक पर्वत कहता है, सुंदर पर्वत मैनाक पर्वत, कि आकर थोड़ी देर विश्राम कर लो देवताओं की आज्ञा से, किंतु हनुमान कहते हैं राम काज बिना मोहि कहाँ विश्राम। समझिए ये राम दूत हैं, राम सेवक हैं। तो कथा शुरू होती है जामवंत से दिशा दूरी आदि की जानकारी लेकर हनुमान लंका की ओर प्रयाण करते हैं। कई पर्वतों पर पैर रखते हैं, जैसे मानो कंदुक की तरह ये पर्वत उनके पैर के बोझ को सह नहीं पाते। बच्चे की तरह उछल उछल कर पर्वतों पर चढ़ते हैं। लिखते हैं तुलसी कि जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ते ही भांति चलेउ हनुमाना। राम के बाण जैसे अमोघ गति से बिना लक्ष्य भटके तीव्र और क्षिप्र गति से चलते हैं, उसी क्षिप्र और तेज गति से हनुमान भी चलते हैं। अब समझिए कि हनुमान कथाक्रम में देखें तो हनुमान लंका प्रयाण करते हैं। दोस्तों, इस लंका गमन के क्रम में ही आप देखें तो कथा की गति बढ़ती है और 3 राक्षसिनियों से इनका सामना होता है। यदि आपने नाम सुना हो सुरसा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, सुरसा नाम की राक्षसी देवताओं की प्रेरणा से प्रकट होती है कि हनुमान की परीक्षा ले सके। और सुरसा जैसे जैसे मुंह बढ़ाती है, तासुदुन उससे भी अधिक मुख, उससे भी अधिक हनुमान अपने शरीर का आकार उससे भी दुगना बढ़ाते हैं। तो सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। फिर एक राक्षसी जो जल माया करने वाली है, पक्षियों को या कोई भी जीव ऊपर से उड़ने वाले जितने भी नभचर हैं, उनकी परछाई को जल में देख कर ही जल से परछाई से ही उन्हें पकड़ लेती है, सिंहिका नाम की राक्षसी। और फिर लंका प्रवेश द्वार पर ही उन्हें मिलती है लंकिनी। समझिए, तो कथाक्रम में ये 3 राक्षसनियां मिलती हैं। हनुमान का लंका प्रयाण, 3 राक्षसनियों से उनका सामना। फिर देखेंगे कि लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान और कई भवनों को देखते हैं, रावण के महल को देखते हैं, लंका के सौंदर्य को देखते हैं। और फिर हनुमान विभीषण से मिलते हैं। हनुमान विभीषण संवाद कहते हैं विभीषण कि सुन हनुमान रहनी हमारी, सुन हनुमत रहनी हमारी। मेरी
रिहायशी कैसी है, मैं किस प्रकार यहाँ जी रहा हूँ। जिमी दसननी मह जीभ बेचारी, जैसे कठोर दांतों के बीच जीभ रहती है वैसे ही मैं इन दुष्ट राक्षसों के बीच में रहता हूँ। उससे पहले हनुमान आश्चर्य में हैं, देखते हैं एक ऐसा भी भवन है जिस पर रामायुद्ध, आयुध कहते हैं अस्त्र शस्त्र को, राम के धनुष बाण का चित्र बना हुआ है। नए नए तुलसी के पौधे इस भवन में रोपे गए हैं। अब हनुमान को आश्चर्य होता है, सोचते हैं यहाँ कहाँ, लंका कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ तो राक्षसों का निकर निवास है। भला इसमें सज्जनों का वास कहाँ से, ये तो कोई सज्जन जान पड़ते हैं। तो हनुमान और विभीषण का संवाद होता है। विभीषण कहते हैं कि क्या कभी भानुकुल मोहि अनाथ, मुझे अनाथ समझ करके करहीं कृपा निधि मुझ पर भानुकुल ना था, क्या मुझे अनाथ समझ करके मुझ पर कृपा करेंगे। और हनुमान कहते हैं कि सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। राम तो शरणागत वत्सल हैं। तुलसी की भक्ति भावना का यह भी एक रूप है कि उन्होंने राम को शरणागत वत्सल दर्शाया। समझिए, तो विभीषण हनुमान का संवाद, विभीषण बताते हैं कि सीता कहाँ पर है, और फिर हनुमान और सीता संवाद। देखते हैं हनुमान कि सीता किस प्रकार दुख पा रही है। सीता की आंखें झुकी हुई हैं, मानो अपने चरणों को सीता देख रही। इसी बीच रावण आता है और धमकाता है। एक पेड़ के झुरमुट में डाली में छिपकर, पत्तों के बीच छिपकर अत्यंत लघु रूप, मशक रूप धारण करके हनुमान सब कुछ देख रहे हैं। रावण उन्हें धमकाता है, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से सीता को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन सीता कहती हैं कि हे रावण, या तो मेरे गले में प्रभु श्री राम की बलिष्ठ भुजाएं जो हाथी की सुंड की तरह तथा नील कमल की तरह सुंदर हैं, या तो वो भुजाएं पड़ेंगी या तुम्हारी ये चंद्रहास तलवार। कहता है रावण, सीता तय मम कृत अपमाना, तुमने मेरा अपमान किया, अब तो ये कठिन तलवार ही तुम्हें सजा देगी। रावण सीता को महीने भर का समय देकर चला जाता है। और इधर हनुमान सुबह होते ही पेड़ से उस अंगूठी को नीचे गिराते हैं। सीता पशुपेश में पड़ जाती है राम मुद्रिका को देख करके कि अरे, माया से भी या माया के द्वारा भी ऐसी दूसरी अंगूठी रची नहीं जा सकती। यह सच है कि यदि यह राम की ही अंगूठी है तो फिर दूसरा सच भी है कि उस मायापति को इस संसार में जीतने वाला कौन है। क्या किसी ने उनकी हत्या करके इस अंगूठी को नीचे फेंका? सीता और सहम जाती है। और इसी बीच हनुमान पेड़ से नीचे आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ राम की कि माता, मैं तो राम का ही सेवक हूँ, उन्हीं का अनुचर हूँ, उन्हीं का दूत हूँ। बातें समझिए। कथाक्रम अभी और आगे बढ़ती है। सीता को एक और संदेह होने लगता है कि क्या राम की मुलाकात बानर भालुओं से हुई तो कैसे। और दूसरी बात कि हे पुत्र हनुमान, क्या सभी बानर भालू तुम्हारी ही तरह लघु हैं? कहाँ ये जातु धन की सेना, राक्षसों की प्रतिभट सेना, अप्रतिभट सेना, कहाँ ये विशाल बलशाली भयावह भयानक राक्षस, और कहाँ तुम इतने छोटे लघु बानर। कैसे पार पाओगे तुम लोग इनसे। और तब हनुमान अपने असली स्वरूप को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? तो समझिए दोस्तों, सुंदरकांड के कथाक्रम को और आगे देखते हैं हम लोग। तो सुंदरकांड की व्याख्या में
कुछ प्रसंग रहे हैं उनको हमेशा ध्यान में रखिए कि किस प्रकार जामवंत के दिशा निर्देश पर हनुमान लंका प्रयाण करते हैं। रास्ते में सुरसा, सिंहिका और फिर लंका पहुंच करके लंकिनी जैसी राक्षसी से मुठभेड़ होती है उनकी। लंकिनी पर जब मुष्टि प्रहार करते हैं तो लंकिनी पहचान जाती है और वह बताती है कि रावण को वरदान देकर ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो उन्होंने धीरे से यह बात मुझे कही थी कि जब भी किसी बंदर के मारने से तुम मूर्छित हो तो समझ लेना लंका का अंत निश्चित है। इसीलिए वह ढेर सारा आशीर्वाद देकर प्रभु का दूत मानकर हनुमान को उन्हें लंकिनी आशीर्वाद देकर भेजती है शुभकामना के साथ कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी हूँ कौशलपुर राजा। हनुमान लंका नगरी में भटकते हैं, कई सुंदर महलों को देखते हैं। सोने की बनी लंका, सुंदर परकोटे, कई हाथी घोड़े रथ सबको देखकर मोहित भी हैं। और इसी बीच देखते हैं विभीषण के महल को, जिस पर राम के अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं। उनके मन में ये भाव बैठ आता है कि लंका में भला ये तो निकर निश्चर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में तो निशाचरों का वास है, यहाँ सज्जनों का कहाँ बसेरा। और तब विभीषण मिलते हैं। विभीषण की भक्ति भी इसी प्रकार की निश्चल भक्ति है, यूँ कहें कि समर्पण मूला भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है। विभीषण से मिलने के पश्चात हनुमान सीता की दशा को देखते हैं। जिस अशोक वाटिका के नीचे सीता बैठी हैं, उसी पेड़ की छाया में झुरमुटों में छिपकर हनुमान देखते हैं सीता की दशा को कि किस प्रकार रावण उन्हें धमकाता है और कहता है कि यदि महीने भर के भीतर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। सीता तय मम कृत अपमाना। रावण धमका कर चला जाता है। सुबह होते ही हनुमान उतरते हैं और उससे पहले राम की मुद्रिका फेंकते हैं। सीता उस मुद्रिका को पहचानती हैं। पहले तो आशंका की ये मुद्रिका कैसे, फिर हनुमान शपथ लेते हैं कि राम की शपथ है कि मैं उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का अनुचर हूँ माता। और तब एक प्रसंग और है कि राम और सीता की वियोग की भी चर्चा है इसमें। हनुमान बताते हैं राम की मनोदशा के विषय में कि राम कहते हैं कि भाई किस प्रकार उनके लिए सभी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। रात काल रात्रि के समान हो गई है, मानो कमल के बन तीखे भाले की तरह चुभ रहे हों। जो अपने हित चाहने वाले भी हों वो भी ऐसा लगता है कि अहितकर हो गए हों। बादलों से मानो गर्म तेल की वर्षा बरस रही हो। ये तो सिर्फ तुम ही जान सकती हो सीता की मेरे हृदय की क्या हालत है, मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ। और सीता की भी वही दशा है। हनुमान को भूख लगी होती है, माता सीता से आज्ञा लेकर कि यदि आप आज्ञा दें माता तो मैं क्षुधा मिठा के आऊँ। और इसी क्रम में अशोक वाटिका को उजाड़ने लगते हैं, फल खाते हैं और घने पेड़ों को उखाड़ करके, मजबूत पेड़ों को उखाड़ करके फेंकने लगते हैं। जब प्रहरी बचाने आते हैं तो उन्हें मार डालते हैं। रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी आता है और उसे हनुमान मार देते हैं। इस पर मेघनाद आता है रावण का पुत्र और पहले तो उसे भी मुट्ठी प्रहार से मूर्छित करते हैं, किंतु जब वह ब्रह्मास्त्र चलाता है तो हनुमान, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सुंदरकांड में, हनुमान की भक्ति भावना को ही सर्वोपरि माना गया, या यूं कहें कि केंद्र में सुंदरकांड के हनुमान की भक्ति भावना है। हनुमान विनयशील भी हैं, भक्त शिरोमणि तो हैं ही, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं ही, साथ में ज्ञानी भी हैं और विनयशील भी। हनुमान के मन में ये भावना आई कि यदि ब्रह्मसर को मैं नहीं माना तो महिमा मिटई अपार, संसार से इसकी महिमा मिट जाएगी, इसलिए ब्रह्मसर में बंध जाती हैं। शिवजी उमा को कहती हैं कि भला राम के दूत को, राम के भक्त को कौन बांध सकता है।
काल में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह राम के दूत को बांध ले। हनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं रावण के सामने और हनुमान समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसने काल को भी जीत लिया हो, जो समस्त चराचर के स्वामी हो, हे रावण चुपचाप सीता लौटा दो और उनकी प्रभुताई को स्वीकार कर लो, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारी राज सत्ता अजर अमर रहेगी, तुम्हारा कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। किंतु रावण नहीं मानता। सचिवों के समझाने पर अपने क्रोध को दबाता हुआ वह हनुमान के पूंछ में आग लगाने की कोशिश करता है। हनुमान के पूंछ में कपड़े बंधवा करके रावण आग लगवा देता है और हनुमान पूरी लंका को जला देते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड के अन्य प्रसंगों में देखें तो विभीषण रावण संवाद भी है, जहाँ विभीषण रावण को समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ काम क्रोध मद लोभ हो तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का नाश तय है। कहता है विभीषण कि सुमति कुमति दोनों उड़ रही, सुमति के कारण संपत्ति आती है और कुमति आए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कह सकते हैं कि सुंदरकांड में तुलसीदास ने नीतिपरक पदों का भी प्रयोग किया है। विभीषण आगे भी समझाता है कि जिसके सचिव वैद्य और गुरु जिसके भय से प्रिय वाणी बोलते हों तो समझ लीजिए तीन चीज़ों का नाश तय है, राज धर्म और तन तीनों बेगही नाश हुई। वह समझाता है कि बड़े भ्राता आप पिता तुल्य हैं, आपने मुझे मारा कोई बात नहीं, यह मेरे लिए कोई असह्य नहीं, किंतु अभी भी वक्त है कि आप राम की प्रभुता को स्वीकार कर लें, उनकी शरण में चले जाएं, माता सीता को लौटा दें। पाद प्रहार करके रावण विभीषण को भगा देता है। इधर मंदोदरी रावण संवाद भी है, मंदोदरी भी समझाने की कोशिश करती है। हनुमान लंका दहन के पश्चात सीता का एक प्रतीक सूचक चूड़ामणि लेकर के लौटते हैं। लंका पुनः पार करके समुद्र को पार करके वानरी दल में आकर अपनी सेना में सम्मिलित होते हैं और राम को यह शुभ संकेत सुनाते हैं, सीता का पता बताते हैं। और राम जब प्रशंसा करते हैं तो फिर हनुमान की भक्ति भावना और उनकी विनयशीलता कि यह सब तो प्रताप रघुराई, भला इसमें मेरी क्या प्रभुताई है, यह तो सब आपकी प्रभुता है, यह तो सब आपकी कृपा है। आप समझ सकते हैं, हनुमान कहते भी हैं सीता से कि जिस पर राम की कृपा हो भला वह काल से भी क्या डरेगा, नन्हा सा सर्प भी विशाल गरुड़ को खा सकता है जिस पर राम की कृपा हो जाए। यानी समझ सकते हैं कि पूरे सुंदर कांड में यदि कोई भाव प्रबल है तो वह भक्ति भाव है। तुलसी की रचना के किसी भी कांड की जब आप व्याख्या करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखें। एक तो भक्ति भावना, उसमें सामंजस्य है, निर्गुण और सगुण दोनों का सामंजस्य है। फिर भी तुलसी सगुण भक्त हैं, इसलिए राम के सगुण रूप की अधिक प्रशंसा करते हैं। तुलसी शैव और वैष्णव के बीच भी सामंजस्य करते हैं। देखिए पूरी कथा चल रही होती है, शिव कथा सुनाते हैं उमा को। आप कह सकते हैं कि हनुमान शिव के ही अवतार हैं, कह सकते हैं कि हनुमान एकादश रुद्र हैं, 11वें रुद्र हैं। शिव यदि रुद्र हैं तो हनुमान भी रुद्र हैं। यानी इस भक्ति भावना में शैव और वैष्णव का भी संगम है। आप देख सकते हैं मर्यादा की रक्षा है। कहते हैं हनुमान कि माता सीता यदि आप चाहें तो मैं सभी राक्षसों को अभी पल भर में मसल कर आपको यहाँ से ले जाऊं, किंतु सीता ऐसे जाने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं ये मर्यादा है। पूरी राम कथा मर्यादा पालन से उत्पन्न त्रासदी की कथा है। तो कह सकते हैं कि केंद्र में मर्यादा का भाव है, कह सकते हैं लोक मंगल चेतना है। ये सिर्फ सीता मुक्ति नहीं है दोस्तों, राम कथा में सीता मुक्ति नारी मुक्ति का भी भाव है। राम कथा में सीता मुक्ति के माध्यम से लोक मंगल की रक्षा का भी भाव है। रावण के
त्रास से या रावण के भय से समाज को मुक्ति दिलाने का भी भाव है। हनुमान पहुंचते हैं राम के पास और फिर पूरी सेना पहुंचती है समुद्र के किनारे ताकि लंका समुद्र को पार करके रावण से युद्ध लड़ा जा सके। इधर समुद्र रास्ता नहीं देता। इसी बीच एक प्रसंग और है कि विभीषण पहुंचते हैं, अपने भाई से आहत हो करके राम की शरण में जाते हैं और राम उन्हें लंकाधिपति बनाने का वचन भी देते हैं। दोस्तों, और कई छोटे छोटे प्रसंग हैं सुंदर कांड में, जैसे रावण के दूत सूक सारण का आना, लक्ष्मण के द्वारा पत्र भेजना। समुद्र के किनारे जब समुद्र रास्ता नहीं देता तो यहाँ भी आप देखेंगे मर्यादा का एक भाव है। हालांकि साहित्य जगत और आलोचना जगत में कई प्रतिक्रियाएं भी हुई कि जहाँ राम 3 दिनों से पहले अनुनय विनय कर रहे हैं, बिल्कुल गांधीवादी नीति। गांधी इसी नीति का अनुसरण करते थे कि पहले दुश्मन के आगे अनुनय विनय और जब वह ना माने तो फिर अहिंसा नाम के शस्त्र का प्रदर्शन किया जाए, सत्याग्रह किया जाए। राम भी विनय न मानत जल धीजड़, गए 3 दिन बीती, कहें राम सकोप तब बिनु भय होहि न प्रीति। अब राम को लगने लगता है कि भाई जरूरी है समाज की रक्षा के लिए यदि पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाए, संतों को पुरस्कृत किया जाए, तो इसी समाज की रक्षा के लिए, इसी लोक मंगल की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं दुष्टों को दंड देना भी जरूरी है, उन्हें भय दिखाना भी जरूरी है। इसलिए सरासन तानते। किंतु ये समुद्र के मुख का कथन है। वह कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अच्छा हुआ कि प्रभु आपने मुझे ये सीख दी, आपने मुझे समझाया, मैं प्रशिक्षण का अधिकारी हूँ। दोस्तों, इस पंक्ति को आप यदि प्रतिक्रियावाद के रूप में लिखेंगे कि तुलसी ने शूद्रों की अवहेलना की, नारी जाति की अवहेलना की, तो तुलसी की संपूर्ण समन्वयवादी चेतना, उनकी लोक मांगलिक चेतना पर आप कहीं ना कहीं प्रहार करेंगे। इसलिए आपको यह लिखने की आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसी पंक्तियों को, एकाध पंक्तियों को देखकर तुलसी की जातीय चेतना, जाति यानी संपूर्ण मानवतावादी चेतना, उनकी मर्यादा, उनकी लोक मांगलिक चेतना को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये तो कुछ मुख्य बातें थीं, कथा के प्रसंग थे, कथा में घटना के क्रम थे। अब यदि व्याख्या करनी हो दोस्तों, तो 8-10 बातों को आप हमेशा जेहन में रखिए। उन बातों को ध्यान में रखकर ही तुलसी की पंक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि हम यदि सुंदर कांड की ही व्याख्या कर रहे हैं और मान लीजिए कि विभीषण और हनुमान संवाद का कोई प्रसंग हो, तो देखिए सिर्फ एक प्रसंग या जैसा कि हम लोग बताते आए कि किसी पंक्ति विशेष की व्याख्या नहीं होती। संपूर्ण रचना दृष्टि, रचनाकार का दर्शन, उसकी रचनात्मक दृष्टि, यदि बात की जाए तो रचनात्मक उद्देश्य और साथ ही दोस्तों परिस्थितियों को भी देखकर आप व्याख्या को मुकम्मल रूप में तैयार कर सकते हैं। आप समझिए कि तुलसी जब रचना लिख रहे थे, वह मध्यकालीन सामंती समाज था, या यूं कहें कि तुर्कों मुगलों ने जो सत्ता स्थापित की थी उसमें कई प्रकार की क्रूरता व्याप्त थी, सत्ता पक्ष में निरंकुशता व्याप्त थी। रावण जैसे शासक थे, अनीति और अत्याचार का पक्ष थामे हुए थे, और इसीलिए विभीषण जैसे लोगों की आवश्यकता थी। हनुमान जैसे विनयशील, शक्ति, बुद्धि और विज्ञान सम्मत लोगों की आवश्यकता थी।
लोक मांगलिक भाव से भरे हुए यदि राम जरूरी थे समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं पराक्रम और शक्ति के साथ विनयशीलता का परिचय देने वाले हनुमान भी जरूरी थे। और आतताइयों को समझाने के लिए विभीषण जैसा नीति परक व्यक्ति भी आवश्यक था। इसलिए विभीषण की हर बात में आप देखें तो विभीषण व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर है। इसलिए राक्षसी शक्तियों के बीच भी विभीषण मानवतावाद, भक्ति और सौंदर्य के सामंजस्य को लेकर जीते हैं। जिसके महल में तुलसी के नए पौधे लगे हों, जो राम भक्ति को सर्वोपरि मानता हो, जो हनुमान से मिलने का सारा श्रेय ईश्वर को देता हो। हनुमान को संत मानकर विभीषण कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और इतना ही नहीं, विभीषण के मन में कहीं ना कहीं यह फरियाद भी है, एक इच्छा भी है कि क्या जिस प्रकार दांतों के बीच बेचारी कोमल जिह्वा रहती है, मैं उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच पला बढ़ा, संस्कार से कोसों दूर, क्या भानुकुल के नाथ मुझ पर कृपा करेंगे। तुलसी की कविता की विशेषता है कि तुलसी सभी स्तरों पर राम को शरणागत वत्सल दर्शाते हैं। इसलिए हनुमान कहते हैं कि ये तो प्रभु की रीति है, जो सदा करहीं सेवक पर प्रीति। भला मैं कौन सा, मैं कौन परम कुलीना, कहते हैं कि मैं किस परम कुल से हूं, मैं तो चंचल बानर कुल से हूं। हनुमान समझाते हैं कि प्रात नाम जो लेई हमारा, सुबह सुबह बंदरों का नाम लेना अपने समाज में, समझ लीजिए लोग कहते हैं कि अब दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, किसका नाम ले लिया। तो मैं तो उस कुल में हूँ, लेकिन शरणागत वत्सल श्री राम ने मुझे भी अपनी शरण दी है। ये तो उनकी रीति है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि उनकी शरण में चला जाए तो उसके सारे पाप गुनाह माफ करके राम उसे अपनी शरण देते हैं। राम भक्त वत्सल हैं। तो दोस्तों, यदि विभीषण हनुमान की किसी पंक्ति को, या मान लीजिए जैसे पंक्ति दी गई हो कि रामा युद्ध अंकित अति सुंदर बरनी न जाई, ये पंक्ति है। या फिर मान लीजिए कि पंक्ति दी गई हो कि सुना हूं विभीषण प्रभु के रीति, फर्ज कीजिए ऐसी पंक्ति हो, या सुंदरकांड की और भी कोई पंक्ति हो, भक्ति भाव से जोड़ करके देखें। विभीषण हनुमान प्रसंग हो, विभीषण रावण प्रसंग हो, हनुमान सीता प्रसंग हो, हनुमान राम प्रसंग हो, तो आपको कुछ खास बातों को लिखने की आवश्यकता है। क्या लिखेंगे? एक तो याद रखिए, जो सबसे पहली बात आपकी होगी, कहाँ से व्याख्या आप शुरू करते हैं, लिखेंगे पहली बात कि प्रस्तुत पंक्तियां, ये सब तो आप लिखते हैं। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड या पंचम सोपान, यदि आप ऐसा लिखना चाहें, पांचवें सोपान, पांचवें कांड सुंदरकांड से ली गई हैं। अब आप मान लीजिए कि सुंदरकांड हर रोज पढ़ते ही हैं, विद्यार्थी जीवन में भी पढ़ते हैं कि सुंदरकांड का या इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग विभीषण और हनुमान के संवाद से जुड़ा हुआ है, जहां हनुमान और विभीषण की भक्ति भावना उद्घाटित है। याद रखिए, सुंदरकांड में आप भक्ति भावना की बिना चर्चा किए नहीं निकल सकते। उस भक्ति भावना को दर्शाने के लिए तुलसी की नवधा भक्ति, कि किस प्रकार तुलसी नवधा भक्ति के पक्षधर थे, और इतना ही नहीं, तुलसी की भक्ति भावना सामंजस्य पर आधारित रही है। जब आप व्याख्या करें तो यह भी दर्शाएं कि तुलसी के हनुमान या सुंदरकांड के हनुमान बलशाली हैं,
ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, ज्ञानी है, भक्त हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान तीनों से परिपूर्ण है, अतुलित बल धामम है, किंतु उनके बल, उनके ज्ञान, उनकी भक्ति सब पर राम की कृपा है। यानी तुलसी ने राम से श्रेष्ठ किसी को भी नहीं माना। राम की कृपा से ही उन्हें संपूर्ण चराचर जगत सुंदर नजर आता है। इसलिए तुलसी कहते भी हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और फिर वही तुलसी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसारो। दोस्तों, फिर यदि आप बात करें तो तुलसी की मर्यादावादी चेतना को भी आप जरूर एक पंक्ति में कोट करें, साथ में लोक मांगलिक चेतना को भी कोट करें। और इतना सब कुछ करने के बाद राम के भक्त वत्सल रूप की चर्चा करते हुए फिर आप विशेष को जो व्याख्या में दर्शाते हैं उस पक्ष पर आ जाएं कि किस प्रकार भाषा तत्समनिष्ठ अवधि है। कैसी है भाषा दोस्तों? तत्समनिष्ठ अवधि। दिखाएं किस प्रकार इसमें कड़वक शैली का प्रयोग है, यानी दो छंदों, चौपाई और दोहा जैसे छंदों में रचना लिखी गई है। सुंदरकांड की व्याख्या करें आप, बालकांड की करें, अयोध्या कांड की करें, फिर आप दर्शाने की कोशिश करें किस प्रकार तुलसी ने कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। फिर दर्शाएं कि तुलसी उपमा के बादशाह थे और रूपक के भी बादशाह थे। तो दर्शाएं कि उपमा और रूपक जैसे अलंकारों का इन्होंने अत्यंत कुशल प्रयोग किया है। आप दर्शाएं कि तुलसी की इन पंक्तियों में काव्य शास्त्र का अभाव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुलसी रीतिकालीन कवियों की तरह काव्य शास्त्रीय थे। इसीलिए आप दर्शाएं कि उनकी कविता लोक और शास्त्र के सामंजस्य से लिखी गई है। इस भाषा में तत्समनिष्ठ शब्द भी हैं और अवधि के देशज शब्द भी हैं। तो जब आप इतनी बात दर्शाएंगे, और हाँ, अंत में फिर प्रासंगिकता भी दर्शाइए कि किस प्रकार तुलसी की रचना सामाजिक विधान का पर्याय बन करके आई है। आज भी तुलसी की रचना उतनी ही प्रासंगिक है। तुलसी, इसलिए प्रश्न आया था, देखिए 1 साल पहले, तुलसी आज भी उतने ही प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए मानवतावाद की आवश्यकता है। हमें रफेल तो चाहिए, लेकिन याद रखिए दिल में भक्ति भाव भी चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी नेता की प्रशंसा कर रहा हूँ। हमें आत्मरक्षा के लिए रफेल जैसे लड़ाकू विमान भी चाहिए, और हमारी मानवता की रक्षा के लिए हमें भक्ति भी चाहिए। दोस्तों, भक्ति व्यक्ति को उदार बनाती है, उसे आतंक से मुक्ति दिलाती है, और शक्ति व्यक्ति को कहीं ना कहीं आत्मरक्षा के लिए उसके लिए जरूरी है। इसीलिए तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य तीनों की प्रतिमूर्ति हैं। शक्ति है उनके पास, लेकिन शक्ति याद रखिए स्वच्छंद नहीं है, उस शक्ति में शील है। शील यानी मर्यादा। जहाँ कहीं शक्ति या ताकत में मर्यादा जुड़ जाए तो समझिए वहीं समाज का मंगल है, वहीं सौंदर्य है। इसीलिए तुलसी की रचना का सुंदर कांड कहीं ना कहीं भक्ति के माध्यम से समाज के सौंदर्य को उद्घाटित करता है। यहाँ तक कि सिर्फ राम के भक्त हनुमान में ही यह भाव नहीं है कि पहले क्षमा करो। राम भी सुंदर कांड के अंत में अनुनय विनय कर रहे हैं 3 दिनों से, और फिर देखते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है तो सरासन धनुष तान लेते हैं। बात समझ में आई? तो दोस्तों, यह है सुंदर कांड के विशेष पहलू। पंक्तियों को आप थोड़ा पढ़ के देखें, व्याख्या बहुत आसान है। इन शब्दों पर अगर फोकस करेंगे तो आप बहुत आसानी से व्याख्या लिख पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में।
तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।